रामनवमी नहीं मनाने देती। राम मंदिर के विरुद्ध एक मोर्चा खोल रखा है, लेकिन ये मोदी की गारंटी है कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक ये होने नहीं दिया जाएगा। आज इसी पर कर रही हूं प्रहार, लेकिन उससे पहले किस तरह की और जो तमाम प्रतिक्रियाएं आई है, जो रिएक्शंस आए हैं, फटाफट से उनको भी सिलसिलेवार तरीके से और ग्राफिक्स के जरिए हम यहां पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है ये चुनाव, वैसे वैसे लेवल्स किस तरह से चेंज होते जा रहे हैं। और खास तौर पर अगर बात की जाए प्रभु श्री राम की, राम मंदिर की, तो उस पर किस तरह से जवाब देते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम विरोधियों पर, राम विरोधी राजनीति पर मोदी का जो जवाब है वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको यहां पर दिखा रखे हैं। नेक्स्ट प्लेट अगर हम यहां पर चेंज करें तो हम आपको बताते हैं कि यहां पर जो राम मंदिर के शुद्धिकरण विवाद है, जो नाना पटोले का पूरा वो प्रकरण हमने आपको बताया, रामनवमी मनाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये प्रधानमंत्री मोदी यहां पर कहते हुए नजर आए। ये दरअसल बंगाल में जब आज थे वहां उस वक्त उन्होंने ये हमला बोला कि राम मंदिर पर फैसला जो है उससे कोई भी पलटेगा नहीं, उसे कोई पलट ही नहीं सकता। विपक्ष बार बार राम मंदिर पर सवाल उठा रहा है। बंगाल सरकार में राम का नाम तक नहीं लेने देते हैं। ये तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति दरअसल विपक्ष करता है। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष का राम विरोधी जो बयान है वो भी हम यहां पर आपको बता देते हैं कि किस तरह से कांग्रेस से एक के बाद एक इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि राम मंदिर के शुद्धिकरण वाले दावे पर यह विवाद पूरा कि सरकार बनी तो राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। शंकराचार्यों को बुलाकर विधिवत जो पूजा अर्चना है वो की जाएगी। शंकराचार्य के मुताबिक ही जो राम दरबार है वो बनेगा। मंदिर निर्माण में प्रोटोकॉल के खिलाफ काम हुआ है, हम इसे सुधारेंगे और धर्म के तहत ही काम होगा। तो आपने सुना नाना पटोले का ये पूरा बयान, सिलसिलेवार तरीके से हमने यहां आपको बताया और उस पर किस तरह से पलटवार भाजपा द्वारा हो रहा है ये भी आपको बताया। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूं एक रिपोर्ट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जी हाँ, कभी प्रभु राम के मंदिर के निर्माण पर सवाल, कभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल, कभी राम लला के रंग रूप को लेकर सवाल। इतने से भी पेट नहीं भरा तो अब प्रभु राम के शुद्धिकरण की बात कर रही है। देश में राम मंदिर के शुद्धिकरण पर सियासी तनाव बढ़ा हुआ है। वजह है कांग्रेस, जो एक बार नहीं बल्कि कई बार राम मंदिर को लेकर सवाल उठाती रही है। राम मंदिर पर छिड़े घमासान को लेकर सियासी तूफान चरम पर है। नाना पटोले ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई, तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने वो न करते हुए जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की है, वो हमारे देश के, हमारे शंकराचार्य ने भी उनका विरोध किया है। और शंकराचार्य जी के विधि के आधार पर हम राम दरबार वहां पर बिठाएंगे। कांग्रेस नेता के इस बयान ने सियासी तूफान ला दिया है। कांग्रेस समेत पूरा INDIA गठबंधन एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। बीजेपी पूरे मामले पर हमलावर है। TMC हो या कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस, जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। इस पूरे मामले पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहा कि मंदिर पर शुद्धिकरण पर हिंदू चुप नहीं बैठेगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, INDIA गठबंधन ने तो राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। चुनाव अब राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में चला गया है। जब सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। जो रामद्रोही है या पाकिस्तान, इन्हीं दोनों लोगों को राम मंदिर से बुरा लगा है और बाकी पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लिहाएंगे। नाना पटोले ने वो बयान दिया है जो बहुत ही खतरनाक बयान है। हम का मतलब क्या है, कांग्रेस पार्टी का मतलब क्या है, सोनिया गांधी। और सोनिया गांधी अगर राम मंदिर का शुद्धिकरण का काम करेगा तो हिंदू चुप बैठेगा क्या? कांग्रेस भले ही अब सफाई दे रही हो, लेकिन नाना पटोले के बयान के बाद कांग्रेस के लिए एक नई टेंशन जरूर बढ़ गई है।
3 चरणों का मतदान के बाद भी INDIA गठबंधन के नेताओं के विवादित बोल रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन सवाल फिर वही कि कांग्रेस नेता अपनी नीयत के लिए हिंदू आस्था पर बार बार चोट क्यों करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त पहले स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनसे चर्चा यहां पर परिचय करवा देती हूं मैं आपको। चर्चा से पहले प्रोफेसर कपिल कुमार हिस्टोरियन है, इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी हिंदू धर्म गुरु हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी मिश्रा जी बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ हैं और आज कोलकाता से सीधा यहाँ पधार गए हैं संजय सरकार जी, लीडर हैं TMC के। साथ ही साथ जल्दी हमारे साथ शाइना NC भी जुड़ेंगी, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। लेकिन दुष्यंत जी, आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूं कि ये कांग्रेस चाहती क्या है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है वो अशुद्ध है और जब आप लोग सत्ता में आएंगे तो फिर शुद्धिकरण उसका कराएंगे। अशुद्ध है राम मंदिर? आप ऐसा मत कहिए कि हम लोग, किसी ने नहीं कहा है, जिसने कहा है गलत कहा है। नाना पटोले का बयान बिल्कुल खारिज करने योग्य है। राम मंदिर अजर अमर है, शाश्वत है। आज से नहीं, हजारों वर्षों से राम परमात्मा हैं, हिंदुओं के, करोड़ों भारतवासियों के आस्था के प्रतीक हैं। हम सब उनमें आस्था रखते हैं। देखिए, होए सोई जो राम रचिरा। आप आस्था रखते हैं? नहीं, कंप्लीट कर। अच्छा ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। चौपाई बोलते हुए तो मत। अच्छा ठीक है, माफी। होए सोई जो राम रचिरा का, ये रामायण की चौपाई है। जिस समय पे, जिस लग्न मुहूर्त में जो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, शिलान्यास हो गया, जो कार्यक्रम हो गए सो हो गए। अरे राम का तो नाम ही पवित्र कर देता है, ये लोगों को सोचना चाहिए। राम मंदिर के लिए रखते हो भाई साहब, निकालो ना ऐसे अध्यक्ष को। देखिए, ऐसे अध्यक्ष को आप ठीक एक क्या बोल रहा है आचार्य जी एक करके ना। ऐसे लोगों को रखते क्यों? सुनिए एक करके। मैं समझता हूँ कि इस तरह की डिबेट अगर आप कर रहे हैं तो मैं धन्यवाद बोल के। नहीं ठीक है, आप अपनी बात कर लीजिए। लेकिन दुष्यंत जी सुनिए ना, आस्था की बात आप कर रहे थे, सवाल मैं आपसे कर रही हूँ ना। सुनिए, कौन व्यक्ति किस तरह की आस्था है जो एक के बाद एक प्रभु श्री राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर, सनातन को लेकर, हिंदुओं को लेकर कार्य है, गलत है, नहीं तो बोलना होगा चाहिए। क्या, ये बताइए ना। राम राजनीति का, चुनाव का मुद्दा नहीं हो सकते। राम इस भारतवर्ष के प्राण है। चुनाव तो छोड़ ही दीजिए सर, ये पता चलता है कि मन में किस तरह के, हिंदुस्तान से बाहर भी भगवान राम के प्रति लोगों में अगाध आस्था है, प्रेम है, और बिल्कुल भी इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्यों नहीं निकाला जाता? जो हिंदुओं पर आस्था, किसी ने रोका, जाके निकाल दो ना। आप मोदी आ गया तो सनातन को खत्म कर देगा। मुझे बताइए, ऐसे लोगों को आपने पाल रखा है, अपना सिरमौर बना रखा है, और उसके बाद आप तथाकथित तौर पर ऐसे बयानों कह देते हैं पार्टी नहीं है। मैं कहूंगा दुष्यंत जी वास्तविक तौर पर इस बात को समझाने का प्रयास करें। वो भाई साहब कोई अरे मेरे लोग नहीं है, अध्यक्ष है, अध्यक्ष, दो चीजें पार्टी के, दो चीजें अलग है। महाराष्ट्र के अध्यक्ष है पार्टी के, और जो बोल रहे हैं